प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिल्कुल लाइक और शेयर करना तो आपका काम है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे समय समय पे जो नई जानकारियां आपके विषय और तमाम पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी होगी वो समय पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज इस वीडियोस के माध्यम से क्लास 10th के वैसे विद्यार्थी जो अगले वर्ष आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए जो पाठ्यक्रम में कोविड-19 के वजह से जो रिड्यूस किया गया है पाठ्यक्रम, यानी कटौती की गई, इससे संबंधित जानकारी मैं देने जा रहा हूं। ठीक है। हाँ, उसका कारण यही कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी सर कि पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस बोर्ड में परिवर्तन हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी संबंध में आज मैं आपको ये पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। चलिए पहले अपना पाठ्यक्रम देखिए, और पाठ्यक्रम के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से शामिल होंगे, जिससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए पहला देखिए, वो यूनिट है जिसमें है कंप्यूटर और संचार। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, इट मीन्स रिड्यूस नहीं किया गया है, जिसमें प्राथमिक संचार मॉडल, संचार के प्रकार, कम्युनिकेशन मीडिया जिसमें तार और बेतार यानी वायर और वायरलेस, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नेटवर्क्स, लैन एवं वैन तथा इंटरनेट, यानी ये जो टॉपिक है इससे संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे 15 यानी 15 मार्क्स के सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें परिवर्तन है, लेकिन पहले वो टॉपिक मैं आपको बता दूं जिसको हटाया नहीं गया है, जिसमें है एडवांस फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। दूसरा है CLI एवं GUI, फाइल सर्च, टेक्स्ट सर्च, मैसेजिंग ओवर लेन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड्स, BI टेक्स्ट एडिटर्स। ये टॉपिक आपके शामिल होंगे बोर्ड में। जो हटाए गए हैं उनमें पहला है लाइनेक्स डेस्कटॉप से परिचय, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंध, यानी ये दो टॉपिक को आपको इस चैप्टर से हटा दिया गया है। इससे संबंधित सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड 10 यानी 10 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक या यूनिट है जिसमें बाइनरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक गेट्स है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस पे संबंधित सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला बिट्स, नेबल्स, बाइट्स, वर्ड लेंथ, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ASCII, सिंपल बाइनरी अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, कंप्यूटर लॉजिक, बुलियन ऑपरेशन, और फाइनली लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें मुख्य रूप से नॉट, एंड, और, नैंड तथा ट्रुथ टेबल, यानी इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो कवर करेगा 10 यानी 10 मार्क्स से संबंधित, यानी इतने मार्क्स से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है C में एडवांस प्रोग्रामिंग। इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कोई कटौती नहीं की गई है। इसमें है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स, इट मींस एरे, परिचय, सिंगल और डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स, सर्चिंग और सॉर्टिंग, जिससे संबंधित 10 मार्क्स के सवाल यानी 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक एरे एवं स्ट्रिंग है, जिसमें परिवर्तन कुछ है, उसको देखिए क्या है। पहला फंक्शन एवं सब रूटीन और लाइब्रेरी फंक्शन, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जो कटौती की गई है उसमें मुख्य रूप से है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में जितने सारे स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, जैसे अंक को स्ट्रिंग में प्रश्न बदलने का निर्देश होता है, कमांड्स होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर सवाल पूछे जाते थे कॉनकैटेनेशन, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। इट मीन्स अगले वर्ष आयोजित होने वाले बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और इसके अंक हैं 15 यानी 15 मार्क्स के सवाल इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो फाइनली है आपका फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन में दो मुख्य टॉपिक है, सिक्वेंशियल फाइल्स का प्रयोग और रैंडम फाइल का प्रयोग। इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी फाइल ऑपरेशन से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह तो हो गई पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी। अब आते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल के जो एग्जाम आप देखते हैं 10-10 मार्क्स के 3 अलग अलग प्रश्न या प्रोजेक्ट वर्क आपसे कराए जाते थे। इसमें 30 मार्क्स के होंगे इंटरनल टेस्ट, और 70 मार्क्स का एग्जाम बोर्ड में पूछा जाएगा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। इसका ध्यान रखिएगा, उसमें यह है कि बोर्ड का जो वेबसाइट है, यानी जो एक लिंक मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको किसी अन्य विषय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए upmsp.gov.in पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। वहां पे
पूरा पाठ्यक्रम सारे विषयों के आपको उपलब्ध होंगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। और जो बुक्स आपने ली होगी, पाठ्यक्रम पहले ही लिखा रहता है, वहां पे पाठ्यक्रम से जो चीजें मैंने इस वीडियोज में आपको बताए हैं उसको आप टिक कर लीजिएगा, या जो विषय हटा दिए गए हैं उसको कट कर लीजिए, जिससे आपको सुविधा होगी एग्जाम की तैयारी करने में।